मैं खामोशी से अंदर दाखिल हुआ और चुप करके माँ के सामने खड़ा हो गया। माँ, इधर आओ हनान, मेरे पास बैठ जाओ। देखो बेटा, कल तुम कितना गलत काम कर रहे थे। इससे तुम्हारे जिस्म पर कितने बड़े असरात पड़ सकते हैं, तुम्हें अंदाजा भी है। सूरी, माँ दोबारा नहीं करूँगा। माँ सूरी के बच्चे, वादा करो कि दोबारा नहीं करोगे। ठीक है माँ, दोबारा नहीं करूँगा। ठीक है बेटा, सो जाओ जाके, माँ ने कहा। मैंने सोचा कि जो मैंने देखा था सब माँ को बताऊं। माँ, आप मेरा इतना ख्याल नहीं करती जितना आपने बाजी नाजिया का रखा है। बेटा, मैं समझी नहीं, क्या कहना चाहते हो खुलकर बताओ। मैंने हिम्मत बढ़ाई। माँ, 25 दिन पहले रात को मैंने सब देख लिया था जो आप तीनों कर रहे थे। ये बात करते ही माँ का रंग पीला हो गया और माँ की हालत बिल्कुल खराब हो गई। माँ की हालत देखकर मैं डर गया और दिलासा दिया कि मैं समझता हूँ कि यह आपकी मजबूरी है। जितना मैं मजबूर हूँ, इसे कहीं ज़्यादा आप और बाजी समीरा मजबूर हैं। बाजी समीरा की बातें भी मैंने सुनी हैं कि वो कितनी मजबूर हैं। माँ, आप फिक्र ना करें, ये मेरा और आप राज रहेगा। बाजी समीरा को भी पता नहीं चलेगा कि मुझे सब पता है और ना ही अली को पता चलेगा। बस आप इंजॉय करती रहा करो। मेरी ये बातें सुनकर माँ काफ़ी रिलैक्स हो गई। माँ ने नज़रें झुकाई थीं। लेकिन तेरे बाबा 4-5 साल बाद घर आता है। बेटा, मैं बहुत बर्दाश्त करने की कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं होता मुझसे। मैं हंस दिया। वैसे माँ, एक और बात है। माँ, क्या? कौन सी? मुझे यकीन नहीं हो रहा। अली कितना छोटा है और इसका तोता कितना बड़ा है। माँ हंसकर मेरा कान खींचकर बोली, चल शैतान, कोई अपनी माँ के सामने भी इस तरह की बातें करता है। मैंने कहा कि आप हमेशा से मेरी दोस्तों की तरह रही हैं, तो हम ये बात खुलकर कर सकते हैं। अब माँ मुकम्मल मेरे साथ क्लोज से हो गई थी। हाँ बेटा, आपको तो मैंने दूध में गोली खिलाई थी, उसको भी तुमने ज़ाये किया था। जी माँ, अगर ज़ाये ना करता तो ऐसा नज़ारा देखने को किधर मिलता। अच्छा माँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अली को दोबारा बुलाओ ताकि मैं दोबारा फिल्म देख सकूं। चल कमने ने, अब तुझे अपनी माँ को ऐसा देखकर अच्छा लगता है। माँ प्लीज़, मेरी खातिर ठीक है। अभी तो 25 दिन हुए हैं कि अली यहाँ आया था। प्लीज़ माँ, खाला को कोई बहाना बनाओ और कुछ करो। ठीक है, कल बात करेंगे। अभी तो रात के 3 बज गए हैं। नहीं माँ, अभी कॉल करो, वो लोग देर तक जागते हैं। हना, कल ही अली को भेजें। हनान बीमार है, मार्केट से सामान लाने वाला कोई नहीं और मुझे तकलीफ होती है। हना खाला ने हंसकर कहा कि हनान तो नहीं है तेरे पास। माँ ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। नहीं, वे अपने कमरे में सोया हुआ है। अच्छा, बस कल जल्दी भेज इसको। खाला, ठीक है, लेकिन अली को ना पता लगे। माँ, ठीक है। फ़ोन बंद कर दिया। मैंने माँ को हैरान नज़रों से देखा। माँ, खाला को भी पता है। हाँ बेटा, इसकी मर्जी से ये होता है, लेकिन अली को नहीं पता। ठीक है माँ, बस जल्दी से अली आ जाए, बहुत जल्दी है मुझे। माँ हंसकर बोली। मैं हंसकर, माँ इस दिफा मेरे सामने करना ठीक है। माँ बोले, नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता। अली को पता चल जाएगा। मैंने कब कहा अली को पता लगे। बस वैसे ही मेरे कमरे में एक बेड और एक चारपाई पर मैं सो जाऊंगा और बेड पर आप दोनों रहोगे और गोली का बहाना करना कि उसको गोली खुलाई है और दूसरा मेरे कमरे में हीटर भी है। माँ हंसकर, मैं तो तुझे छोटा समझती थी, लेकिन तुम तो बड़े कमीने हो पुलान भी। तुमने सोच लिया। ठीक है बेटा, मुझे भी नींद पूरी करने तो तुम भी पूरी कर लेना। वैसे भी वो कल तेरी माँ को सारी रात जगाए रखेगा। ठीक है माँ गोद नाइट। सुबह नाश्ता किया तो अली की कॉल आ गई। हनान, माँ बता रही थी कि आप बीमार हो। हाँ यार, जल्दी आ जाना। ठीक है, मैं निकल गया हूँ। माँ को खुशखबरी सुनाई बैठा। अली के सामने नाटक करना उसे नहीं पता लगना चाहिए। ठीक है माँ, अली का टाइम हो गया। माँ भी गजब की तैयार हुई थी और अली भी। माँ ने उसे गले लगाया। मैंने भी सलाम दुआ की। माँ ने अली को एक स्माइल दी कि बेटा, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अली ने बताया, खाला जान, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, सफ़र की वजह से थका हुआ हूँ। माँ मुस्कुराकर बोली, ठीक है बेटा, मेरे कमरे में सो जाओ। अली माँ के कमरे में सो गया और माँ खाना बनाने चली गई और हम बाहर घूमने गए। शाम को घूमने के बाद वापस आए
और खाना खाया। खाना खाने के बाद माँ ने बताया, चलो हनान बैठा, दूध पी लो, किचन में पड़ा है। कुछ देर बाद मैं वहाँ गया और वापस आ गया। माँ, मुझे नींद आ रही है, लेकिन मैं तो इसी इंतजार में था कि कब ये फिल्म स्टार्ट होती है। कुछ देर के बाद माँ और सल्ह बातें करना शुरू हो गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता से माँ सोफे से उठकर अली के पास बैठ गए और बोली, तो अली बैठा और सुनाओ, क्या हाल है? तुम आजकल अपनी खाला को जैसे भूल ही गए हो। कोई और मिल गई है क्या बेटा? नहीं खाला, बस क्या करूं, माँ कहीं जाने ही नहीं देती और रोज रोज कौन सा बहाना करूं। दिल तो मेरा भी बहुत करता है, लेकिन क्या करूं। आप बताओ कैसी हो? इतने दिन कैसे गुजारे मेरे बना? या फिर मेरी जगह किसी और को तो नहीं बेटा बना लिया? किसी और में इतनी हिम्मत कहाँ? एक तुम ही तो हो जिससे मुझे पूरा प्यार मिलता है। इसी तरह किसी के बस की बात नहीं है। अली हंसने लगा। अच्छा जी, तो ये बात है, चलो आज 25 दिन की सारी किस्र निकालते हैं। वैसे खाला, अगर यहाँ पर हनान उठ गया और हम दोनों को इस तरह देख लिया तो बहुत मसला हो जाएगा, इसलिए मेरी सलाह है चलें। खाला, आपके कमरे में चलते हैं, वहाँ पर कोई नहीं है और किसी चीज़ का खतरा भी नहीं होगा। माँ बोले, बेटा वैसे भी हनान को मैंने 2 गोलियां दी हैं, उसे पता नहीं चलेगा, और इस कमरे में हीटर भी है। मेरे कमरे में बहुत ठंड है, ठीक है खाला, जैसे आपकी मर्जी खाला। आपने समीरा को बुलाया नहीं, अगर वो होती तो और भी अच्छा होता। क्यों बेटा, बेटा आपका खाला से दिल भर गया है क्या? नहीं नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं, आप तो बहुत स्पेशल हैं। तो बेटा फिर सोच क्या रहे हो, शुरू करो। माँ उठें और दोनों बेड की तरफ चले गए। चलते चलते माँ ने मुझे आंख मारी में कंबल से छिप छिप कर देख रहा था। इसी तरह मुसलसल शोर 5 दिन लगातार होता रहा और फिर अली वापस चला गया तो काम होता है, लेकिन मेरा नहीं हुआ। मैंने भी खाला से मिलना है। ठीक है बेटा, इस हफ्ते में अली की माँ को बुलाती हूँ और मैंने उसको बिल्कुल राजी कर लिया है। माँ सच? हाँ बेटा, मैं समीरा का काम कर सकती हूँ, तो मेरा क्यों नहीं? लेकिन बेटा वो कहती है कि मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त माँ? पता नहीं क्या कह रही थी कि वहाँ आकर बताऊंगे। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा खिफा हुआ। बेटा खिफा क्यों होते हो? तेरी माँ है ना, अगले हफ्ते इंटी हिना यानी अली की माँ आ गई। ये बात सोचकर मैं बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। हाना आंटी मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। फिर माँ बोली, समेरा। आंटी, अरे आई माँ, मेरा भांजा तो बहुत शर्मता है, तो फिर इस तरह कैसे बनेगा काम? और आंटी ने एक जोरदार कहका लगाया है, जिस पर माँ भी हंस पड़ी। रात हुई और बहुत ज्यादा परेशान था। मैं तो इस तरह में स्टार्ट लूंगा और कैसे होगा, और फिर वक्त का पता ही न चला। ये 8 हज़ीलन के बाद माँ और आंटी दोनों अपने कमरे में चले गए। मैंने दरवाजे के साथ कान लगाया तो आंटी ने माँ को बताया कि हाय, मैं माँ तैयार हूँ उस काम के लिए। आखिर हनान भी तो मेरा बेटा है, लेकिन मेरी शर्त है तुम भी हमें देखो। जी माँ ने हंसकर कहा, कोई नहीं मेरी बहन, मुझे मंजूर है, और वैसे भी इसमें कौन सी बड़ी बात है। हनान को तो मैं ये भी पता है कि मेरा और अली का क्या रिश्ता है, और वो हमें कई बार देख भी चुका है। ये सुनकर आंटी चौंक पड़ी। फिर कुछ बातें करने के बाद माँ मुस्कुराकर बोली, ठीक है बेटा, मेरे कमरे में सो जाओ। अली माँ के कमरे में सो गया और माँ खाना बनाने चली गई और हम बाहर घूमने गए। शाम को घूमने के बाद वापस आए और खाना खाया। खाना खाने के बाद माँ ने बताया, चलो हनान बैठा, दूध पी लो, किचन में पड़ा है। कुछ देर बाद मैं वहाँ गया और वापस आ गया। माँ मुझे हनान बैठा, इधर आओ। मैं हिम्मत करके कमरे में गया तो माँ बोले, लो बैठा, तुम्हारी खाला तुम्हारे लिए तैयार बैठी हैं। और फिर मैंने खाला के साथ माँ के सामने ही उतारे और सुकून हासिल किया और आसमानों की सैर की। अब तो ये मामूल बन चुका था, मैं खाला की खूब लेता था। इस तरह की मज़ीद स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।